चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे हर खबर मिल सके। आप शादी पार्टी इधर उधर घूमने से अच्छा है आपके सपनों नहीं देखा होगा आपके एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड इवेंट आपके सभी इवेंट समाधानों के लिए यहाँ है। आपका सपना हमारा जुनून है। उत्पादन से प्रबंधन तक हम आपके कार्यक्रम के सपने को सफल बनाने के लिए यहाँ हैं। बुकिंग या किसी भी प्रश्न के लिए हमसे संपर्क करें मुकेश माधवानी +919829243207। नेशनल बैंक के कार्यालय PLP PNB लोन पॉइंट उदयपुर के Sir, we decided three training programs. It was properly discussed in the divisional meeting. Then I presented the projects before the PMC, Project Management Committee of the PME of the institute, before director and experts. Then director has taken a big meeting. MPUAT उदयपुर में आज दिनांक 22 फरवरी 2024 को कृषि संरचना और पर्यावरण प्रबंधन में प्लास्टिक अभियांत्रिकी पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की 19वीं 2 दिवसीय वार्षिक कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का आयोजन MPUAT उदयपुर एवं सीफेड लुधियाना के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यशाला में परियोजना के राष्ट्र भर में 14 केंद्र अपनी वर्ष भर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कार्यशाला के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजीत कुमार, कर्नाटक कुलपति महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने बताया कि प्लास्टिक का विवेकपूर्ण उपयोग कृषि के क्षेत्र में वरदान सिद्ध हो रहा है। निश्चित ही प्लास्टिक का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव रहता है, परंतु इसका विवेकपूर्ण उपयोग अन्य पदार्थों का एक सस्ते विकल्प के रूप में अपनी पहचान पूरे विश्व में बन चुका है। डॉक्टर कर्नाटक ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत आज खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्मनिर्भर तो हो ही चुका है तथा निर्यात में भी कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कार्यशाला के अध्यक्ष डॉक्टर SN झा, उप महानिदेशक अभियांत्रिकी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने वैज्ञानिकों को अपने अनुसंधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं इंटरनेट ऑफ थिंग का समावेश करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर झा ने बताया कि वैज्ञानिकों को वर्तमान समस्याओं पर आधारित अनुसंधान करना चाहिए एवं नित्य नए नवाचारों को अपने के लिए सक्षम बनना चाहिए। डॉक्टर के नरसिया, अतिरिक्त निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने वैज्ञानिकों से तकनीकी नवाचार करने एवं उसके आर्थिक पक्ष को संज्ञान में रखते हुए लागत कम करने आह्वान किया। डॉक्टर नचिकेत कोतवाली वाले, निर्देशक सीफेड लुधियाना ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि जनमानस में प्लास्टिक को लेकर काफी भ्रांतियां हैं, जबकि विवेकपूर्ण व जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग प्लास्टिक की उपयोगिता बढ़ता है। डॉक्टर नचिकेत ने वैज्ञानिकों को बहुआयामी अनुसंधान कार्यों को एक छत के नीचे लाकर सामूहिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। कार्यालय में डॉक्टर राकेश शारदा, परियोजना समन्वयक सीफेट लुधियाना ने परियोजना का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने नई तकनीकियों की जानकारी दी। कार्यशाला में B.S. राजपूत, पूर्व परियोजना निदेशक, भारतीय जल प्रबंधन संस्थान न्यू दिल्ली एवं इंजीनियर आनंद झानब्रे, कार्यकारी निदेशक NCPAH नई दिल्ली, विशेषज्ञ के रूप में भाग ले रहे हैं, जो कि नई परियोजनाओं एवं वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर अरविंद वर्मा, अनुसंधान निदेशक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने अतिथियों का स्वागत किया एवं उदयपुर केंद्र की वर्ष भर की उपलब्धियां का संक्षिप्त विवरण दिया। साथ ही डॉक्टर वर्मा ने प्लास्टिक का कृषि में संभावित उपयोगों पर चर्चा करी। डॉक्टर PK सिंह, अधिष्ठाता, प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय उदयपुर ने विश्व भर में जल संरक्षण में प्लास्टिक लाइनिंग व अन्य प्लास्टिक उपकरणों का महत्व बताया एवं पधारे हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं डॉक्टर SN झा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग ICAR में। यहाँ पर मैं एक एनुअल वर्कशॉप है इंजीनियरिंग का, प्लास्टिक इंजीनियरिंग इन इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर का, तो उसी का एनुअल रिव्यू के लिए आया था। तो पता किया इंजीनियरिंग का क्या फ़ायदा राजस्थान सरकार में हो रहा है एग्रीकल्चर में। पता लगा जो काफ़ी लोग वाटरशेड मैनेजमेंट में अच्छा काम किए हैं, पर राजस्थान को काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ है। लेकिन साथ साथ ये भी पता लगा है जो मैकेनाइजेशन जो है उस पर कोई माने खास ध्यान नहीं है राजस्थान सरकार का। पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग पे सारी दुनिया उसके पीछे है, जो किसान का काफ़ी मदद कर सकता है उसके इनकम बढ़ाने में, उस पर कोई माने ज़्यादा ध्यान नहीं है। और जो मैकेनाइजेशन जो है सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक पार्ट, छोटा सा सेक्शन बन के रह गया है, जबकि हमारा विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक 75% मैकेनाइज एग्रीकल्चर होगा, क्योंकि बाद में यूथ वगैरह एग्रीकल्चर के लिए नहीं रहेंगे तो मुश्किल होगा। इसीलिए राजस्थान सरकार से हमें
काफ़ी बड़ी व्यवस्था चाहिए। बहुत बड़ा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो राजस्थान के एग्रीकल्चर को, किसानी को और प्रॉफिटेबल आसान बनाने के लिए और भविष्य में सबसे आगे रहने के लिए जो अलग से कृषि यांत्रिकी का विभाग बनाए, उसमें डायरेक्टर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग हो, अपना लाइन हो। सर आपसे एक सवाल है, जैसे कि आप बता रहे हैं इसमें पूर्व सरकार ने कृषि के लेकर एक बजट पेश किया था, इसी हिसाब से आप ये जानकारी बताएंगे थोड़ा। नो, यहाँ के कृषि का बजट का तो मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन मैं भारत सरकार से हमारे माननीय मंत्री महोदय जो मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं जो कृषि विभाग अलग से, कृषि अभियांत्रिकी विभाग अलग से बनाए। उसी तरह पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है जो है भारत सरकार का, उसने भी रिकमेंड किया हुआ है कि हर पंचायत लेवल पे कृषि मैकेनाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चरल इंजीनियर का अपॉइंटमेंट करें, ब्लॉक स्तर पर करें। मैकेनाइजेशन को बहुत आगे बढ़ाना है, पोस्ट हार्वेस्ट को बहुत आगे बढ़ाना है, जिससे कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम हो और बाद में लागत कम होगा तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। और जब पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन करेंगे, नया नया प्रोडक्ट बनाएंगे, बाज़ार मिलेगा, तो उससे इनकम दोगुनी से ज़्यादा भी तुरंत बढ़ सकती है। इसीलिए निदेशालय बनना, अलग विभाग बनना बहुत ज़रूरी है। ये हेल्पलाइन और ये सरकार जो सरकार समझ जाएगी जल्दी, उसको अच्छा है। अभी अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार अपना अनाउंसमेंट किया है, मध्य प्रदेश में है ही, उसके बाद तमिलनाडु में है, तो माने राजस्थान पीछे क्यों रहे? उसको भी तो किसानी और किसान को फ़ायदा बढ़ाने के लिए जल्दी से कदम उठाने की ज़रूरत है। ये मेरी गुजारिश है। पहले मैं एक हमारा प्लास्टिक इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर पर हमारी एनुअल वर्कशॉप होने जा रही है, और इसमें बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम सब लोगों के बीच में जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है डॉक्टर संजय वो बता रहे हैं। इसके अलावा ADG साहब भी बता रहे हैं और कई और वैज्ञानिक भी यहाँ पर बता रहे हुए हैं। और जो हमारा निष्कर्ष निकला है वो ये है कि एग्रीकल्चर में प्लास्टिक का को किस तरह से यूज किया जाए और किस तरह से इसको मिसयूज होने से बचाया जाए। और अगर हम प्लास्टिक को यूज करते हैं तो उसके बाद फिर उसका निस्तारण भी करें, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका पोल्यूशन ना हो। जैसे कि आप सब जितनी भी हमारी सब्जियां हैं, विशेष रूप से जब सीजन नहीं होता उस समय जो सब्जियां होती हैं उसमें प्लास्टिक का बहुत बड़ा रोल है। किस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करके, मल्चिंग करके किस तरह से हम वीड्स को रोक सकते हैं, तो किस तरह से हम प्लास्टिक स्ट्रक्चर्स में इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में हम लोग वेजिटेबल्स का और फलों का हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे विश्वविद्यालय में इस समय 7 परियोजना जो इंजीनियरिंग की है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वो चल रही है, और ये एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और प्लास्टिक का प्रयोग करके वाटर कंजर्वेशन भी हम लोगों ने पहले से ही किया, और डीन में संबंध में काफ़ी अच्छा काम कर चुके हैं पहले भी, और जिसको भी पूरे देश में सराहा गया है। और 100 के वीकेज में प्लास्टिक लगा करके पॉन्ड्स बनाए गए हैं, और 18,000 क्यूबिक मीटर की जो है कैपेसिटी के वो बने हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आज ये बहुत अच्छा मौका है, सारे वैज्ञानिक इस संबंध में यहाँ पर आए हुए हैं। और ये भी डिस्कशन हो रहा है कि जिस तरह से पोस्ट हार्वेस्ट में हम लोग काम कर सकते हैं, ये भी डिस्कशन हो रहा है कि इस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी का काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विश्वविद्यालय रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। हम लोगों ने जो धान की पराली है उससे जो समस्या उत्पन्न होती थी, खासकर NCR में जिसको किसान जला देते थे, उससे हमने बायोचार बनाने की की मेथड से बायोचार बनाने की मशीन का पेटेंट किया, और अब एक छोटी मशीन जो हमने बना दी जो किसानों के खेतों में भी जा सकती है। तो कई अनुसंधान किए हमारे वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने पिछले 1 वर्ष में 8 नए पेटेंट्स भी किए हैं, और 4 पेटेंट अन्य महाविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने किए हैं। और इस पर हम लोगों ने पुस्तकों का लेखन भी किया है।
तो मुझे आशा है कि आज का जो ये हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस है, इसमें कुछ ऐसे डिस्कशंस होंगे, ऐसे ऐसी डेलिब्रेशंस होंगी और हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे कि कहाँ किस विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है, किस सेंटर में क्या हो रहा है, जिससे कि किसानों को प्लास्टिक को खेती में प्रयोग करके फ़ायदा पहुँचेगा। और लेकिन साथ में ये भी प्रिकॉशन रहे कि कहीं पर भी उस प्लास्टिक की वजह से कोई भी हमारे वातावरण को कोई नुकसान न पहुँचे। मैं आज इस मौके पर आप सभी लोगों को, किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कॉलेज है, जो एग्रीकल्चर की जो ये इंजीनियरिंग की जो विधा है, ये किसानों के लिए हमेशा तत्पर है। और आज डीडीजी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पधारे हैं और उनसे भी हम लोग राय लेंगे, निर्देशन लेंगे और वो अपने अनुभव से लंबा अनुभव रखते हैं, उस अनुभव से हमको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।